तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेंग इस वेपन के साथ सीधे आसमान की ओर चला जाता है। तब नीचे के लोग कहते हैं कि मूशेंग संभल के, जिस पर मूशेंग अपने स्वॉर्ड से सीधे इस डोमेन पर अटैक कर देता है। तब यहाँ भी बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और ये डोमेन ब्रेक हो जाता है, जिस पर मास्टर ओकी अभी कीबल स्पेल देते हुए सीधे मूशेंग की ओर झपट्टा मार देते हैं। तब मूशेंग साइड होते हुए कहता है कि हम लोग अभी अभी ही मिले हैं, मैं ज्यादा गले वाले नहीं मिलने वाला। तब मास्टर ओकी कहता है ठीक है फिर मेरे स्वॉर्ड से मिलो, और इतना कहते हैं मास्टर ओकी अपने स्वॉर्ड के अटैक को सीधे मूशेंग की ओर भेज देते हैं, जिसे देखते ही मूशेंग भी तुरंत ही अपने 15 बुलेट्स और टेक्निक का यूज कर देता है। मगर मास्टर ओकी का अटैक तो मूशेंग के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके पीछे पड़ जाता है। तब ये देखकर मास्टर ओकी कहते हैं बादशाह आखिर तुम कहाँ तक भागोगे, जिसमें मूशेंग भागते हुए सीधे इनके पास आके इन्हें चिढ़ाता है। तब मास्टर ओकी को अब कुछ समझ में नहीं आता है और इन्हीं का अटैक इनके ऊपर आके बरस जाता है, क्योंकि इन वक्त मूशेंग इनके सामने से हट जाता है। तब ऐसा होते ही मूशेंग बहुत ही जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस वक्त धुएं के बीच से एक पावरफुल पंच सीधे मूशेंग की ओर आता है, जिसे मुझे अपने स्वॉर्ड से रोकते हुए इससे दूर हट जाता है। तब मास्टर ओकी बहुत सारे वुड के साथ धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है कि एक बच्चा मुझसे फाइट करेगा, और इतना कहते इन सारे वुड से एक और अटैक को क्रिएट कर देता है और इसे भी मूशे की ओर ही भेज देता है, जिसमें मूशे अपने सारे स्पेशल स्वॉर्ड्स को पैर करते हुए इस अटैक को डॉज करने के लिए भेजता है। तब मास्टर ओकी अपनी पावर से इस पंच को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से मूशे की अटैक बिखर जाते हैं और ये दोबारा मूशे की ओर बढ़ जाता है। तब मूशे इसे पकड़ते हुए अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है और थोड़ा जोर लगाते इस पंच को खुद से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मास्टर ओकी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, और इतना कह दिए एक और पंच को क्रिएट कर देते हैं। तब मूशेंग इधर अपने सारे स्पेशल स्वॉर्ड्स को एक करते हुए बड़े स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इस स्वॉर्ड से अटैक करते इस पंच को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ऐसा होते इधर ओकी सेक्टर मास्टर थोड़ा इंसर्ट हो जाता है, जिसमें मूशेंग अपने स्वॉर्ड को डिस्पेयर करते हुए कहता है कि मास्टर ओकी चलो मेरे हाथों से मर के हेल में प्रस्थान करो, और इतना कहते ही मूशेंग कुकुन को अपेयर करते हुए अपने स्टार लेजर टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब मास्टर ओकी अब हंसते हुए कहते हैं बच्चे क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि ये खेल इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से इतना कहते मूशेंग का अटैक डिसअपेयर हो जाता है। तब ये देखकर मूशेंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर अब हम पीछे देखते हैं कुकुन का ऑरा अपने आप ही ब्लैक होने लगता है और ये अब बहुत ही अजीब हरकतें करते हुए मूशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर मूशेंग बचते हुए कहता है कुकुन ये तुम क्या कर रहे हो। तब कुकुन अब मूशेंग को छोड़कर मास्टर ओकी के पास आ जाता है, जिस पर अब मास्टर ओकी कहता है कि मूशेंग क्या तुम भूल गए कि इस बीस्ट को पहले मैं खिला पिला रहा था, ये पहला क्रिएचर था जिसे मैंने अपने हाथों से अपने ब्लैक पॉइजन को खिलाया था ताकि समय आने पर मैं इसे कंट्रोल कर सकूं, और देखो फाइनली आज वो दिन आ गया। तब मूशेंग कहता है तुम्हारे से घटिया लोगों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और इतना कहते ही मूशेंग अपने स्वॉर्ड से मास्टर ओकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर ओकी तो हंसते हुए इस अटैक से बच जाते हैं। तब मूशेंग कुकुन से कहता है कि अरे जाग जाओ वो कमीना तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, लेकिन कुकुन को अभी कुछ समझ में नहीं आता और फिर से मूशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे मूशेंग बच ही रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर ओकी मौका देखी इसके ऊपर अपने पाल अटैक को कर देता है। तब इस अटैक के लगते मूशेंग सीधे जमीन में जाके गिरता है, जिस पर मास्टर ओकी अब नीचे जाके मूशेंग को गले से पकड़ते हुए कहता है कि मैंने कहा था नहीं मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा, और इतना किया गया मूशेंग के अंदर से कुकुन की कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल देता है, जिससे अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है फाइनली ये बीस्ट पूरी तरीके से मेरा हुआ। तब इतना किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। तब ऐसा करते कुकुन और इसकी सारी पावर अब इस मास्टर के साथ मर्ज होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद मास्टर ओकी भी ड्रैगन ड्यून फॉर्म में आ जाता है। तब मुझे अपने स्वॉर्ड के साथ इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि लगड़बग्घी की औलाद चुपचाप मेरा कुकुन मुझे वापस करो, मगर अब तो मास्टर ओकी बिना किसी मेहनत के ही मूशेंग के अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद मूशेंग को देखकर ऐसे रिएक्शन देता है कि मानो सब चाहे मूशेंग को मसल के रख देगा। तब कीनो कहता है कि इसकी तो मैं मूशेंग जल्दी से अपने बॉडी को मेरे साथ स्विच करो, जिसमें मूशेंग भी ओके कहता है। तब कीनो अब मूशेंग की बॉडी में आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर ओकी अब एक ड्रैगन अटैक के साथ सीधे मूशेंग की ओर आने लगता है। तब कीनो भी अपने पंच से इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे पीछे कर देता है, जिसके बाद एक फॉल अटैक करते हुए इसके ड्रैगन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब मास्टर ओकी पीछे की ओर जाते हुए ढेर सारे ड्रैगन अटैक्स को क्रिएट कर देता है, जिसे देखते ही कीनो शैडो क्लोन की एक पूरी फौज खड़ी कर देता है। तब ये सारे ड्रैगन अब क्लोन से डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, जिस पर मौका देखिए मूशेंग सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर मास्टर ओकी भी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यह इस अटैक को डॉज करते मूशेंग के साथ अब शॉर्ट फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वेट मिनट मूशेंग की बॉडी में तो अब कीनो है। ये पलक झपकते मास्टर ओकी को छेदता हुआ आर पार हो जाता है, जिसके बाद हंसते हुए कहता है कि लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तब ऐसा होते मास्टर ओकी में से अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और कुकुन इसके बॉडी से बहुत ही फ्रीली बाहर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर अब एक बहुत ही जोरदार धमाका भी होता है। तब इस धमाके की बैट से मूशेंग जमीन में आके गिरता है, जिसमें कीनो बाहर आते हुए पूछता है कि मूशेंग क्या तुम ठीक हो। तब बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से मूशेंग अपना हाथ उठाते हुए कहते कीनो मैं आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिसमें कीनो कहते हाँ कहो मैं सुन रहा हूँ। तब मूशेंग कहता है कीनो सुबह से फाइट करते करते मुझे बहुत ही जोरों की सुसु लग गई है, जरा पता करो तो यहाँ बाथरूम कहाँ है।
जिसमें कीनो बहुत ही फनी तरीके से मास्टर ओकी की ओर देखता है। तब इस धमाके में से कुकुना बाहर आके गला फाड़ के रोते हुए कहता है कि सॉरी मुझे, अब मैं कभी दूसरों का दिया हुआ नहीं खाऊंगा। और इतना कहते कुकुना कुछ ज्यादा जोर से आके मुशेंग को हक कर लेता है और कहते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। तब इसके हक करने की वजह से मुशेंग की आत्मा इसकी बॉडी से निकल जाती है, जिसमें कुकुन इसे छोड़ते हुए कहता है कि क्या हो गया। तब कीनो भी अब गला फाड़ के रोते हुए कहता है कि मुशेंग तो निपट गया, जिसमें कुकुना बहुत ही गुस्से में कहता है कि मुझे सौगंध है अपने मास्टर मुशेंग की, जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इधर मास्टर ओकी बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है मास्टर मुशेंग मैं उसका गला दबा दूंगा, उसकी वजह से मेरा इतना शानदार प्लान फेल हो गया। तब कुकुना अपने सामने मुशेंग स्वॉर्ड को देखकर इसमें जाके समा जाता है, जिसके बाद सीधे इस मास्टर ओकी से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड की एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है। तब इधर से कीनो बहुत ही ज्यादा शेयर करते हुए कहता है कीड़े घुसेड़ दो पिछवाड़ में उसके स्वॉर्ड को, जिसके बाद कीनो इधर मुशेंग चमाट मारते हुए कहता है कि अब उठ भी जाओ, सारा काम मैं करो और सो तुम रहे हो। तब मुशेंग कहता है सुबह से लड़ रहा हूँ, अगर 10 मिनट सो लिया तो क्या हो गया, और ऐसे बात पर मुझ पर हाथ मत छोड़ा करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। जिसमें कीनो एक और पंच मारते हुए कहता है कि गधे कहीं के ऊपर देखो, तुमसे ज्यादा अच्छा फाइट तो ये कीड़ा कर रहा है, जबकि इसे स्वॉर्ड में सीप आती भी नहीं। तब मुझे अब दोबारा मैदान में आते हुए कहता है कुकुन चलो आज अब इस खेल को खत्म करते हैं, जिसमें कुकुन वह मुझे के पास आ जाता है। तब पीछे से मास्टर ओकी भी बहुत ही फास्टली आते हुए कहता है कि अब तो तुम गए बच्चे, जिससे देखते हुए मुझे की फुल तैयारी के साथ इसकी ओर बढ़ता है। तब इन दोनों के स्वॉर्ड अटैक टकरा दी, यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। मारियो मास्टर यह इंसर्ट होकर पीछे की ओर हटता है, जिस पर अब अगर कोई देरी है मुझे अपने स्वॉर्ड से इसे काटता हुआ पार हो जाता है। तब ऐसा होता है इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और इस प्लेस से माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तब धुआं हटते ही मास्टर ओकी कहता है कि नहीं मैं नहीं हार सकता, जिसमें मुझे कहता है कि अरे यार जल्दी मारो, मुझे ये सब खत्म करके बाथरूम जाना है। तब मास्टर ओकी अब डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है कि मुझे ये मत समझना कि तुम जीत गए, ये खेल अभी भी बाकी है। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देख देंगे मास्टर ओकी तो अभी भी अपने सेट में बिल्कुल ठीक ठाक थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।